Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Arts Academy Triple and my name is अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है पावर शेयरिंग। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। हमने प्रीवियस क्लास में श्रीलंका के अंदर देखा कि श्रीलंका के अंदर डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी भी है और इसके साथ साथ वहाँ पे हम क्या देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी देखते हैं। बट अगर हम अपनी बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम के अंदर भी हमने पढ़ा कि वहाँ पे डच, फ्रेंच और जर्मन, कि वहाँ पे डच स्पीकिंग भी है, जर्मन स्पीकिंग भी है और इसके साथ साथ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल भी हैं। और साथ के साथ वहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, डाइवर्सिटी देखते हैं। क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या बेल्जियम में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ? तो इसका आंसर निकल के आता है नहीं। कि जैसे श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट हुआ पावर शेयरिंग को लेकर, वैसे ही सेम बेल्जियम के अंदर हम बिल्कुल भी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखते हैं, और वो भी किस चीज़ को लेकर, पावर शेयरिंग को लेकर। तो मेन ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से बेल्जियम में कोई भी मेन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ? ऐसा क्या क्या रीज़न था? तो सबसे फर्स्ट इसमें रीज़न ये निकल के आता है, बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। अब जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो निकाला, उसके लिए उन्होंने जो रास्ता निकाला वो डिफरेंट पाथ था। मतलब कि उनका जो रास्ता था वो श्रीलंका से बहुत ज़्यादा कैसा था, डिफरेंट था, जिसकी वजह से बेल्जियम के अंदर हम क्या नहीं देखते, कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखते। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझ में आई कि जो बेल्जियन लीडर्स थे, जो बेल्जियम के लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, दूसरा रास्ता निकाला, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट पाथ निकाला, या कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद वहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस वजह से बेल्जियम लीडर्स ने वहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए जो वहाँ का रास्ता निकाला वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। साथ के साथ कैसे डिफरेंट था, तो इन्होंने क्या कहा, दे रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चर डाइवर्सिटी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबको रिकॉग्नाइज कर दिया। अगर मेन बेल्जियम के अंदर अगर कोई रीजनल डिफरेंसेस हैं, रीजनल डिफरेंसेस मतलब कि एक एरिया में लोग अलग रह रहे हैं और दूसरे एरिया में लोग अलग रह रहे हैं और साथ के साथ तीसरे एरिया में अलग रह रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी को क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया। इन्होंने कहा कि कोई कहीं पे भी रहे, अलग अलग जो रीजनल डिफरेंसेस हैं, इन सभी रीजनल डिफरेंसेस को इन्होंने क्या कर दिया, मान्यता दे दी, रिकॉग्नाइज कर दिया, अप्रूवल दे दिया। साथ के साथ इन्होंने जो कल्चर डाइवर्सिटी थी उसको भी इन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से श्रीलंका में हम क्या देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, वॉर देखते हैं। बट जो यहाँ के जो बेल्जियन के लीडर्स थे, इन्होंने दूसरा रास्ता क्या निकाला, इन्होंने दूसरा रास्ता ये निकाला कि जितने भी वहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस थे, साथ के साथ जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, उसको इन्होंने क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया, मान्यता दे दी। कि इन्होंने कहा कि जो अलग अलग रीजन में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी हम क्या करते हैं, अप्रूवल देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और साथ के साथ जो कल्चर डाइवर्सिटी है जिनकी, उनको भी हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बेल्जियम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। होपफुली आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू।